कैप्टन साहब सॉरी, मुझे नहीं पता ये असली गन है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक। आपको बहुत खून निकल रहा है, सॉरी। नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक। वैसे तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, वो भी आंख बंद करके मुझे सिखाओगे? हाँ, तो सिखा दूंगा। मैं बहुत अच्छा निशाना लगाता हूँ, मैं आपको भी सिखाऊंगा आंख बंद करके। जैसे आपको मारा वैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ। Just shut up now, okay? आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली जाती और तुम अपने अच्छे शूटर होने का घमंड कर रहे हो। आप शांत हो जाइए प्लीज। बस रवीश, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मुंह बंद रखोगे अपना। रोज रोज के इस तमाशे से थक गई हूं मैं। सॉरी सॉरी। और बर्दाश्त नहीं होगा अब मुझसे। ये माँ और बेटा जब से इस घर में आए हैं कोई ना कोई भूचाल मचा हुआ है, तहस नहस हो गया है सब कुछ। अथर्व को खिलाओ, अथर्व को सुलाओ, अथर्व को ये, अथर्व को वो, अथर्व बस हो गया आप। तुम मुझे ये बता कि तुम चाहते क्या? तुम चुपचाप एक जगह बैठ क्यों नहीं सकते? हमेशा कुछ ना कुछ मांगते क्यों रहते हो? तुम्हें इतने सालों में कुछ मिला नहीं है तो सारी भूख अब एक साथ पूरी करनी है। सब कुछ एक साथ चाहिए तुम्हें। देखो बस, विविधा का नाम भी मत लेना। वो नहीं आएगी आज हमारे बीच। तुम मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करो। जिस घर की चौखट को तुम लांघ नहीं सकते थे उसमें हमने तुम्हें रहने दिया। एहसान किया हमने तुम पर, और तुम एक गंदे इन्फेक्शन की तरह पूरे घर में फैलते जा रहे हो, फैलते ही जा रहे हो। तुम चुपचाप एक कोने में बैठ क्यों नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं बैठ सकते? किस हक से घूमते रहते हो इस घर में? क्या हक है तुम्हारा? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं है। ये वशिष्ठ खानदान का घर है, समझ में आया? बस रवीश, सारी जिंदगी भुगतने के बाद मैं और नहीं भुगतना चाहती हूं, और तुम्हें भी भुगतने नहीं दूंगी। जब तक ये माँ बेटे इस घर में हैं, इस घर में शांति आ ही नहीं सकती। जब से ये दोनों यहां आए, मनहूसियत फैला रखी है हमारे घर में। पहले गुड्डी, फिर मेहरा, बॉम्ब ब्लास्ट, और आज इस लड़के ने तुझ पर गोली चलाई है रवीश, तुझ पर। क्या बात कर रही हैं आप? बहुत हो गया, तुम दोनों अब इस घर में नहीं रहोगे। देखो सॉरी, देखो आज अभी इसी वक्त से मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल रही हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी से और इस घर से बाहर जाओगे, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। सुमन जी, माफ कर दीजिए ना, ऐसा मत कीजिए अथर्व के साथ।
सुमन सॉरी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो प्लीज। देखो सॉरी। माँ, अथर बिल्कुल बच्चे जैसा है, इसने कोई गलती नहीं की है। नहीं प्लीज, मुझे घर से मत निकालो, मुझे कैप्टन साहब विविता के साथ रहना है। सुमन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक बार ये ठीक हो जाए तो हमसे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? ये घर है मेरा, कोई अस्पताल या धर्मशाला नहीं है। बीमार लोगों को आसरा देकर उन्हें ठीक करके इस घर में बसाने का ठेका नहीं ले रखा हमने। माँ, अब आप गलत बात कर रही हैं। रवीश, तुम और विविधा बहुत अच्छे दिल के हो, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। लोग किस तरह से नाजायज तरीकों से नाजायज हक जमाकर लोगों की जिंदगी में घुस जाते हैं, तुम नहीं जानते। मैंने भुगता है, मैंने जिया है, और ये लड़का तो इस औरत का खून है। ये गंदा खून कब हमारी जिंदगी में जहर घोल देगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। दोनों बकरी की खाल में लिपटे हुए भेड़िए हैं। और रवीश, तुमने तो देखा है ना कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है इस दूसरी औरत की वजह। बस बस बहुत हो गया। दूसरी औरत मैं नहीं, आप हैं सुमन जी। इतने दिन में चुप रही, कुछ नहीं कहा मैंने, बस सुनती गई क्योंकि मुझे अपने दर्द के साथ साथ आपके दर्द का भी लिहाज था। मैं समझती थी कि हमारा दर्द साझा है, लेकिन आज आपने मेरी सब्र का बांध तोड़ ही दिया। मेरी स्वाभिमान को ललकारा है आपने, लेकिन आज मैं आपको एक बात साफ साफ बता ही दूं। मैं रमाकांत वशिष्ठ की पहली ब्याहता पत्नी हूं। और ये उनकी जायज औलाद। उनका बड़ा बेटा। प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो लड़ाई मत करो। मुझे एक बात बताइए सुमन जी, जब रमाकांत जी ने मुझसे पहले शादी की थी तो आप उनकी पत्नी कैसे हो सकती? उन्होंने तो मुझे तलाक नहीं दिया। कानून तो दूसरी शादी को जायज नहीं मानता, तो फिर आप कौन हैं? कौन है आप? एक ऐसी औरत जिसकी शादी का कोई कानूनी वजूद नहीं है।
हक के बारे में बात करने का बहुत शौक है ना आपको? तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस घर पर मेरा और मेरे बेटे का आपसे ज्यादा हक है। क्योंकि ये पहले मेरा ससुराल है। आपका क्या हक है ये जाकर आप कानून से पूछिए। मेरा बच्चा जिसे आप मनहूस और इन्फेक्शन कह रही है, ये इस घर का जायज वारिस है। आपको लगता है कि हमें इस घर में रहने देकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच तो ये है कि इस घर में आपको रहने देकर हमने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसका भुगतान कैसे करेंगी आप? बताइए मुझे, सोचा है कभी? हक अगर मांगा ना जाए तो क्या वो हक नहीं होता? बताइए सुमन जी, अब आप चुप क्यों है? सच्चाई सुनने की ताकत है आप में, है तो सुन लीजिए। दूसरी औरत मैं नहीं, आप। सुजाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी? औरतों पर हाथ उठाने वालों के जिस्म से मैं उनके हाथ उखाड़ देता हूँ। उनसे ऊंची आवाज में बात करने वालों की मैं आवाज छीन लेता हूँ। जिस औरत से आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं वो अथर सुजाता की मां है। नहीं अथर, मेरे दादाजी हैं। विविधा पानी ले आई है। छोटू, छोटू क्या हुआ तुम्हें? माँ, छोटू को क्या हुआ? चाची, मम्मी क्यों मारा? पकड़ क्यों? ऐसे क्यों देख रहे हो? भूत देखा क्या? जैसे कृष्ण, क्या हो गया? भूत देखा? भूख लगी है। सुमन, मुझे खाना खाना है, मुझको भूख लगी है। सुमन, मेरे को वो पूरी खिला दे और खीर भी, ओके?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।